कहाँ रखते जी? बोलो, आपने भी रखा होगा किसी ना किसी ने। कहाँ रखते हैं शिव जी भगवान को? है जी? बाहर। वो क्या अछूत हैं? है जी? नहीं, तो आपने रखे होंगे मंदिर में। ज्यादातर घरों में तो मैंने देखा भगवान भोलेनाथ जी आंगन में पड़े होते हैं। हाँ, वहां बस साइड में, जैसे कोई अछूत है, अंदर नहीं आ सकता, तू बाहर ही बैठ। आपको कोई अपने घर में बुला ले और आंगन में एक कोने में बिठा के रखे, यहीं पड़े रहना दिन रात, अंदर मत आ जाना, तो हमें अच्छा लगेगा क्या? लगेगा? बोलो। तो फिर भोलेनाथ जी को बाहर क्यों निकालते? निकाल देते ना। क्या कहते जी? वो शिवलिंग ना घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, ऐसा बोलते ना। और मैं कहता हूं कि बताओ कहां लिखा है? शिव पुराण की कथा मैं हर साल करता हूं, कहीं शिव पुराण में वर्णन नहीं आया कि शिव जी भगवान को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। वहां तो लिखा गया कि जिस घर में शिव भगवान विराजित होते हैं वह घर मंगलमय है, पावन है। और गृहस्थी के 5 देवता हैं जिनके प्रतिदिन पूजा होनी चाहिए। ध्यान से सुनना। बता सकते हैं कौन कौन से देवता हैं? आपने बताना है कौन से देवता हैं जिनकी प्रतिदिन घर में विशेष रूप से पूजा होनी ही चाहिए। यही देवता पूजनीय है। इनके रूप अलग हो सकते हैं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन 5 देवता ऐसे जिनकी प्रतिदिन घर में पूजा होनी चाहिए। तो बताओ जी, क्योंकि आप लोग तो सब सनातनी है ना, हिंदू है ना, है 5 देवता घर में रखे हुए। तो बताओ पहले देवता कौन है जिनको घर के अंदर रखना चाहिए? श्री गणेश। है जी? श्री गणेश। गणेश जी महाराज। ठीक है, बोलिए गणपति भगवान की जय हो। और दूसरे देवता? सूर्य भगवान। है जी? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान। अच्छा, शालिग्राम। ठीक है, 3 हो गए। चौथे? शिव। है शिव जी? जी। नहीं, वो एक ही है। शिव वो जी। सारे, वो विष्णु, शालिग्राम, ठाकुर जी, ये सब एक ही हैं। ये इनके रूप अलग हैं लेकिन हैं एक ही। भोलेनाथ और माँ जगदम्बा। हाँ, चौथे भोलेनाथ और 5वीं माँ जगदम्बा। ये 5 देवता घर के अंदर होने चाहिए। समझ गए? शिव जी को बाहर नहीं निकालना। माताओं, जो ऐसा कहता है उसको कहना जी आप भी घर से बाहर ही रहो, अगर हमारे भोलेनाथ जी को बाहर करोगे। ये भक्ति नहीं है, फिर ये भक्ति नहीं है। ये 5 देवता, हाँ इतना जरूर है, वो शास्त्र का प्रमाण है कि 9 इंच से ऊंची जो मूर्ति है ना, वो घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। ये प्रमाण है। चाहे शिवलिंग है, चाहे कोई भी मूर्ति है, धातु की है, चाहे पत्थर की है, 9 इंच से बड़ी मूर्ति के लिए मंदिर बनना चाहिए, मंदिर में ही विराजमान करवानी है। उससे छोटी मूर्ति हम घर के अंदर रख सकते हैं, उसकी पूजा सब कुछ घर के अंदर ही करनी चाहिए। हाँ, जैसे ठाकुर जी बाल गोपाल हो गए, शालिग्राम भगवान, विष्णु जी का विग्रह रखा है, ये सब एक ही है, ये अलग नहीं है। इनको एक ही देवता माना जाएगा। हाँ, उनकी व्यवस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं लेकिन है एक ही। पर देवता भी उतने ही घर में रखने जितनी व्यवस्था कर पाओ। ऐसा नहीं कि देखा देखी के चक्कर में, और मैंने कल भी कहा ना कि लड्डू गोपाल उन्होंने भी रखा, हमने भी रख लिया, फिर बाद में क्या होता है, वो लड्डू गोपाल जी कैसे पड़े हुए हैं, मुंह के बल। एक घर में हम गए ना अनुष्ठान के लिए, तो क्या देखा, वो लड्डू गोपाल जी रखे हुए, तो वो नाक के बल ऐसे पड़े हुए सिंहासन पर, और इतनी धूल बैठी हुई उनके ऊपर ना, तो मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने बोला जी ये क्या है? बोले जब वृंदावन गए थे ना, वहां से लेके आए थे। भाई लेके तो आए पर कम से कम इनको ठीक प्रकार से तो रखते हैं, इससे तो नाल आती तो बढ़िया था। और जब लेके आ गए घर में तो उत्साह भी उतना ही रखा करो जितना लगे कि निभा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कथा सुनी, भक्ति में ऐसे डूबे, 2-4 दिन में सब कुछ घर में विराजमान कर दिया, 5-7 दिन बड़ी भक्ति की, उसके बाद फिर तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसे ही है। इसलिए ऐसा नहीं करना। अगर व्यवस्था बना सकते हो तो बनाइए, पर इतना जरूर कहूंगा, भगवान शिव को कभी घर से बाहर नहीं निकालना। शिवलिंग घर के अंदर जरूर रखिए, शिवलिंग को कोई बस इतना जरूर है कि शिवलिंग जब रखना है तो शिवलिंग नंगा नहीं रखना, ऊपर से भगवान शिव के ऊपर बिल पत्थर, पुष्प, चावल कुछ ना कुछ चढ़ा रहना चाहिए, ये ध्यान रखना। शिवलिंग को कुमकुम नहीं लगाते, निषेध कहा गया है, चंदन लगाना चाहिए।
अवश्य। और इसलिए 5 देवता घर के अंदर होने चाहिए, चाहे मूर्ति के रूप में हो, चाहे फोटो के रूप में हो, जैसी अपनी व्यवस्था हो उसके अनुसार। और जितना सुंदर अपना घर हम बनाते हैं उससे कई गुना सुंदर हमारा पूजा का कमरा होना चाहिए। समझ गए? ऐसा नहीं कि अपना तो बढ़िया डिजाइन कर लिया, बढ़िया बढ़िया डिजाइन कर लिए, लेकिन ठाकुर जी को एक चौकी के ऊपर रख दिया, बस वहीं बैठे रहो। नहीं, उनके लिए भी वैसा ही होना, उससे बढ़िया होना चाहिए। और प्रतिदिन मैं कहता हूं कि कम से कम दिन में 2 बार तो उनसे मिलो, सुबह और शाम तो पक्के मिल लो, बाकी जब समय लगे तो मिलो, और सुबह और शाम जरूर मिलना है इनसे, बैठना। ऐसी कही बोले यही भक्ति जो है वह कल्याण करने वाली है, हमारे जीवन का उद्धार करने वाली है। इस प्रकार से सूत जी महाराज ऋषियों से कहते। और देखिए अब आगे कहा